Hello everyone, I hope you all are doing very well in your life. So today we are going to discuss further numericals. हम आगे कुछ प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। देखो क्या क्वेश्चन, एक कण विराम अवस्था से गति प्रारंभ करता है, कुछ समय तक नियत त्वरण अल्फा से गति करता है, फिर बीटा मंदन से गति करके रुक जाता है। गति के दौरान कुल समय टी हो तो ज्ञात करो, कण का अधिकतम वेग ज्ञात करो, कण द्वारा तय की दूरी ज्ञात करो। देखो अब क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले बात दिमाग में क्या आनी चाहिए कि जो गति की समीकरण लगा रहे थे वो एक कंडीशन में लगा रहे थे। कब लगा रहे थे कि त्वरण का मान क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए। अगर त्वरण नियत नहीं है तो फिर अपन लगा नहीं सकते। क्या लगा सकते, गति की समीकरण लगा नहीं सकते। बात समझ में आई है ना। तो ये क्या है, एक बार अल्फा त्वरण एक बार बीटा त्वरण है ना। मंदन भी तो त्वरण ही होता है बट डायरेक्शन अपोजिट होती है, इसलिए दो त्वरण आगे इसलिए गति समीकरण नहीं रखेगी। तो कैसे करेंगे, या तो फिर अवकल समीकरण का यूज़ करेंगे या फिर ग्राफ पेपर से सोल्व करेंगे। देखो तो अपन क्या कर सकते हैं, अब इसको ग्राफ से सोल्व करते हैं। देखो ऐसा कुछ अपने पास है, एक बार त्वरण अल्फा है, दूसरी बार त्वरण बीटा है, ठीक है। ये बिंदु है अपना ओ, और यहाँ से यहाँ तक है t1 टाइम, और यहाँ से यहाँ तक है t2 टाइम, ठीक है। ये त्वरण है अल्फा और ये मंदन है बीटा। त्वरण ऊपर जा समय, मंदन नीचे जा समय, और ये कण का क्या है, अधिकतम वेग है। वही बात समझ में नहीं है। और ये वेग दिखा रहा है, ये समय दिखा रहा है, और वेग समय ग्राफ का ढाल, ये रहा ग्राफ का ढाल। ये वेग समय ग्राफ का ढाल क्या बताता है, त्वरण। क्यों, क्योंकि स्लोप क्या होता है, टेन थीटा, और टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या है, वी, आधार क्या है, टी, वी बटा टी क्या होता है, त्वरण होता है। ऐसे समझते हैं इसको, ठीक है। ये थीटा है। अब देखो अपने को क्या निकालना है, एल्फा और बीटा का मान निकालना है, और क्या निकालना है, कण का अधिकतम वेग निकालना है, कण द्वारा तय की गई दूरी निकालना है। एक शॉर्टकट मेथड है। क्या मेथड है, ये चार ऑप्शन दिए अपने को। क्या मेथड दिए, चार ऑप्शन दिए, अधिकतम वेग और तय की गई दूरी। अब देखो वेग होगा तो मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड होगा। मतलब इसमें इन चारों ऑप्शन में से अगर किसी का मात्रक एक ही का, चार में से किसी एक का मात्रक मीटर पर सेकंड मिल जाए और किसी का नहीं मिले तो वो तो क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। तो देखो शॉर्ट ट्रिक से हम ट्राई करते हैं। अल्फा क्या है, त्वरण, बीटा क्या है, त्वरण, मतलब दोनों से आएगी वो त्वरण आएगी। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अल्फा बीटा मतलब त्वरण गुणा त्वरण, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर तो पहले से था, स्क्वायर करेंगे सेकंड घात चाहो, मीटर घात भी दो हो जाएगी ना, इसका स्क्वायर करेंगे इसलिए, और यहाँ पर क्या आएगा सेकंड। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक बच जाएगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो क्या बचेगा, सेकंड पर मीटर। बचा क्या, नहीं बचा, मीटर पर सेकंड बचना चाहिए था। दूसरा देखो, दूसरे में क्या है, देखो इसमें क्या बचा हुआ है, ये तो यहाँ पे आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर की घात दो, और नीचे क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा, मतलब दोनों को जोड़ेंगे फिर त्वरण, तो क्या आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक से तो एक कैंसिल हो गया, गुणा में क्या था सेकंड, तो ये सेकंड, तो क्या बचा अपने पास, देखो यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर गुणा में सेकंड, तो सेकंड सेकंड कैंसिल, क्या बचा मीटर पर सेकंड, जो किसका मात्रक है, वेग का। मतलब सही ऑप्शन कौन सा है, दूसरा वाला। आई बात समझ में नहीं आई, ऐसे अपन इसको पता लगा सकते हैं कि सही ऑप्शन कौन सा है। देखो तो क्या पूछना है, कण द्वारा तय की गई दूरी भी निकालनी है अपने को। देखो कैसे निकालेंगे दूरी, इसको चेक करो। अगर किसी का मात्रक मीटर आ गया तो क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी। यहाँ क्या है, त्वरण गुणा त्वरण, और यहाँ क्या है त्वरण, तो वही मीटर पर सेकंड स्क्वायर की घात तो दो, और नीचे मीटर पर सेकंड स्क्वायर गुणा में सेकंड स्क्वायर। देखो कुछ कट रहा है, क्या कट रहा है, एक मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे सेकंड स्क्वायर भी कैंसिल, तो क्या बचा, मीटर बचा। क्या बचा, मीटर। मीटर किसका मात्रक है, दूरी का, मतलब दूरी का ऑप्शन कौन सा है, तीसरा वाला। अब देखो ग्राफ से कैसे करेंगे, ग्राफ से भी कर सकते हैं अपन। देखो ग्राफ से कैसे करेंगे, देखो चल, ये अपना अल्फा था, ये T1 T2 और बीटा नहीं आया यहाँ पे, कॉपी नहीं हुआ ढंग से, फिर से बना लेते हैं। देखो
एल्फा, ये बीटा, ये इस बिंदु पर भी मैक्सिमम, ये टाइम T1, ये टाइम T2, ये V और ये T। देखो एल्फा क्या निकलेगा, त्वरण क्या होता है, यहाँ का वेग अल्फा बराबर V बटे T, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन की दर, तो VF माइनस VI बटे T। तो यहाँ कितना है, अगर यहाँ V1 माने तो यहाँ क्या आएगा V2, तो V2 माइनस का V1 बटे में DT हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। यहाँ V2 कितना है, V मैक्सिमम, V1 कितना था 0 बटे T1, तो अल्फा का मान आ गया ये वाला। अब यहाँ से T1 निकाल के आएगा V मैक्सिमम बटे अल्फा, क्या आएगा T1 का मान V मैक्सिमम बटे में अल्फा अपने पास आ जाएगा। इसे बीटा कितना निकलेगा, देखो बीटा बराबर ये V1 तो ये V2, तो V2 माइनस V1 बटे T2, तो V2 कितना है V मैक्सिमम, तो V मैक्सिमम बटा T माइनस का T1 है। अगर टोटल टाइम T माना, ये T हो गया ऐसे यहाँ तक, तो बचेगा कितना T2 कितना होगा, T माइनस का T1 ही क्या हो जाएगा T2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। देखो अब आगे ये आ गया, तो यहाँ से T माइनस T1 क्या निकलेगा, V मैक्सिमम बटे बीटा। ठीक है, आगे देखो, तो यहाँ से टाइम का वैल्यू निकाल के आएगा, T1 को उधर भेज दो, तो V मैक्सिमम बटा बीटा प्लस T1, तो ये बीटा प्लस T1 क्या आएगा, ये वाला आ जाएगा। देखो मैं ये बोल रहा हूँ, एक बार लिख देता हूँ, T बराबर क्या आएगा T1 प्लस V मैक्स बाई बीटा, तो V मैक्स कॉमन आ जाएगा, यहाँ देखो वैल्यू रखेगा ना, V मैक्स अपन अल्फा यहाँ पे आएगा, तो V मैक्स कॉमन आएगा, तो 1 बटे बीटा प्लस 1 बाई अल्फा। इसको सोल्व कर लो तो V मैक्सिमम तो बाहर, अल्फा बीटा ये, तो अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा बीटा और V मैक्सिमम, तो T बराबर अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीटा इंटू V मैक्सिमम। सो V मैक्सिमम विल बी अल्फा इंटू बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाई T। वही बात समझ में कि नहीं आई, आगे बात समझ में। तो यहाँ से V मैक्सिमम क्या निकलेगा, ये वाला। अब इस ये तो अपना आंसर आ गया। अब V मैक्सिमम से अपन x भी निकाल सकते हैं, कैसे, वेग क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन को वेग कहते हैं, मतलब dx बटा dt वेग होता है। अगर यहाँ से x निकालने समाकलन के द्वारा, तो क्या आएगा x का मान, देखो dx बराबर अल्फा बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा और t और मल्टीप्लिकेशन में dt। इसका समाकलन कर दो तो ये तो बाहर आ जाएगा, कॉन्स्टेंट है इसलिए उसका समाकलन होगा, तो ts का तो x, ये अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा और t इसका हो गया 1/2 t स्क्वायर हो जाएगा, बस प्लस सी अपने को चाहिए नहीं, अभी प्लस सी होगा, लेकिन अपने को चाहिए नहीं, क्या आएगा ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, और ग्राफ पेपर से करना हो तो क्या करो, दूरी बराबर ये क्या है, V और T का क्षेत्रफल निकालेंगे, V और T का क्षेत्रफल, मतलब इसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे, V क्रॉस T, V क्या होता है x बटा T गुणा में T से T कैंसिल, क्या बचा, विस्थापन बचा, यही दूरी है। तो निकाल लो, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधा गुणा ऊंचाई, तो वो यहाँ से यहाँ तक में आ जाएगी T1, इसके बाद वाला T2 निकाल लो, T1 मैक्सिमम T माइनस T1 गुणा V मैक्सिमम, बस वैल्यू रख दो, आंसर अपना आ गया। बात समझ में आई, आ गई होगी अब तो। क्या बोल रहा है, देखो वैसे कैसे सवाल है, बस खाली थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या बोल रहा है, एक कण विरामावस्था से गति प्रारंभ करता है, वह नियत त्वरण से s दूरी तय करता है, फिर एक समान वेग से 2s दूरी और अंत में एक समान मंदन से 3s दूरी तय करता है। इस पूरे प्रक्रम में औसत 4.4 का अनुपात करो। पहले a से, पहले कितना है s, फिर विरामावस्था और फिर 3s है, ऐसा है। ये देखो यहाँ पे, ये पहले s है, फिर 2s है और फिर 3s है, यानी ये विरामावस्था मतलब वेग कॉन्स्टेंट हो जाएगा, है ना, त्वरण नहीं है, त्वरण नहीं है, त्वरण शून्य है। त्वरण कितना है 0, त्वरण कितना है 0। समझ में आ रही बात, त्वरण 0 हो जाएगा इस वाली कंडीशन में। तो देखो अब अपने को यह ग्राफ मिल गया, तो इस ग्राफ का क्षेत्रफल अपने को पता है, V और T ग्राफ का क्षेत्रफल क्या देता है, अभी निकाला, क्या देता है, ये देखो यहाँ पे V और T ग्राफ का क्षेत्रफल क्या देता है, क्या देता है, x देता है, विस्थापन देता है या दूरी देता है, बस तो रख दो मान, और क्या। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम,
तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, h2 h3 s और टोटल टाइम ये रहा, ये समीकरण नंबर 1। अब देखो तीनों त्रिभुज, ये आयत और ये त्रिभुज अलग अलग निकालना पड़ेगा। इसका कितना निकलेगा, एस निकलेगा। कैसे निकलेगा, इस v वर्सेस ट्री का ग्राफ का क्षेत्रफल क्या है, त्रिभुज 1/2 आधार गुणा ऊंचाई 1/2 T1 गुणा v मैक्सिमम आ जाएगा। यहाँ से T1 की वैल्यू निकाल लो, ये रही। फिर से 2s, ये क्या है, आयत है, आयत लंबाई गुणा चौड़ाई, तो T2 गुणा v मैक्सिमम। यहाँ से T2 निकाल लो, फिर क्या आएगा 3s क्या आएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई T3 इंटू वी मैक्सिमम, तो T3 की वैल्यू आ जाएगी। इन सबको उठा के काट डाल दो यहाँ पे, तो वी एवरेज इक्वल टू 6s डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2 प्लस T3। तो वी एवरेज इक्वल टू 6s, वी मैक्सिमम बाई 6 और 4 10s, एस से एस कैंसिल, 6/10, 2 3 6 2 5 10। तो वी एवरेज बाई मैक्सिमम अनुपात कितना है, 3:5। तो अपने को पता भी है कि किसी भी राशि का अपन एवरेज लेते हैं ना, तो मैक्सिमम राशि से तो कम ही आता है। क्या आता है, मैक्सिमम क्वांटिटी से हमेशा कम ही आता है। क्यों, क्योंकि एवरेज क्या होती है, एवरेज में अपन संख्या का भाग लगाते हैं, तो भाग लगाएंगे क्या आएगा, एवरेज कम ही आएगा। किससे, मैक्सिमम से हमेशा। और अगर मैक्सिमम ऊपर होएगा तो यहाँ भी ज़्यादा आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, कम आएगा। ऐसे अपन इसको कर सकते थे। अब देखो आगे नया क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन 14 क्या है, ये कोई मीनार है अपनी, और इसकी हाइट कितनी h है, और आधी ऊंचाई तक गिरा, प्रारंभिक वेग u बराबर 0 था। कोई पिंड गिरा आधी ऊंचाई तक T1 समय में, और दूसरी आधी ऊंचाई तक T2 समय में। ऊंचाई आधी आधी क्या है, ऊंचाई आधी आधी, ध्यान रखना है, ऊंचाई आधी आधी, ठीक है। तो देखो आपने क्या निकालना है, T1 और T2, यहाँ गिरने समय का अनुपात निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो अब एक तो अपने को पूरा समय पता है, और एक यहाँ से यहाँ तक गिरने का अपने को समय पता है। देखो कैसे करेंगे इसको, ये डायग्राम ध्यान रखना, देखना वही s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एस बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यू कितना है 0, एस कितना है हाइट के बराबर, और हाफ जी टी स्क्वायर, ए क्या है जी के बराबर। तो ये एच बराबर हाफ जी T1 प्लस T2 का स्क्वायर, एच बराबर हाफ जी T1 प्लस T2 का स्क्वायर। आई बात समझ में, ये रख दो, है ना। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या हुआ, आधी ऊंचाई तक गिरा, टाइम कितना है T1, तो वही एस बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यू बराबर 0, तो क्या आएगा h/2, एस बराबर यू मतलब 0 हाफ जी T1 स्क्वायर। अब ये समीकरण नंबर 1 हो गई और समीकरण नंबर 2 हो गई। तो भाग लगा दो, किसमें, 2 में 1 का, तो इसमें इसका भाग लगाएंगे तो क्या कटेगा, एस से एच कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा 2, और हाफ से हाफ कैंसिल, तो ऊपर जी T1 स्क्वायर, और नीचे क्या बचेगा जी T1 प्लस T2 का स्क्वायर। देखो इसे h/2 बराबर हाफ जी T1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाफ जी T1 प्लस T2 का स्क्वायर। तो क्या बचेगा, हाफ से हाफ कैंसिल, जी से टी कैंसिल, तो 1/2 बराबर T1 स्क्वायर बटे में T1 प्लस T2 का स्क्वायर। आई बात समझ में। अब क्या करो, इसको सोल्व करना है, अपना मान किसका निकालना है, इसका तो इसको उल्टा कर दो, तो 2 बराबर T1 प्लस T2 बाई T1 का होल स्क्वायर, T1 का भाग लगा दो, तो क्या आएगा, ये आएगा 2, इसको अंडर रूट ले लो पहले तो, है ना, वर्गमूल ले लो, क्या ले लो वर्गमूल, तो क्या आएगा √2 बराबर 1 प्लस T2 बाई T1, है ना, T1 से T1 1 और प्लस T2 बटे T1, ये आ गया। अपने को अनुपात किसका चाहिए, इसका, तो ये कहाँ जाएगा इधर, तो T2 प्लस T1 का वैल्यू क्या आएगा, ये आएगा। सही बात समझ में, ठीक है। तो अब यहाँ से अपन और सोल्व कर सकते हैं इसको, कैसे सोल्व सकते हैं, तो अपने पास क्या आया, T2 बाई T1 बराबर √2 माइनस 1 आया अपने पास, वही बात समझ में। तो यहाँ क्या निकालेंगे, T2 बटे T1 को ही और सोल्व कर सकते हैं, कैसे, √2 माइनस 1, और कॉम्पोनेंटो डिविडेंटो मेथड, कॉम्पोनेंटो डिविडेंटो मेथड लगाएंगे। क्या करेंगे, इसके अपोजिट साइन से गुणा कर दो ऊपर नीचे, √2 प्लस 1 से ऊपर गुणा, √2 प्लस 1 से ऊपर गुणा। अब a प्लस बी और a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर, तो क्या आएगा √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, 2 में से 1 है तो 1, और नीचे क्या बचेगा √2 प्लस 1। वही बात समझ में कि नहीं है, T1 बटे 2 ये बचेगा, इसी को अंडर और सोल्व कर सकते हैं, यार सोल्व कर सकते हैं। √2 का मान कितना होता है, 1.414 होता है, 1.414 होता है, रख दो और जोड़ दो, ये वैल्यू आ जाएगी। तो 3 प्रकार से मान आते हैं, देखो कौन कौन से मान आते हैं, ये ऑप्शन में देखो, T1 में T2 का अनुपात कितना होता है,
एक तो होता है 2.414/1, मतलब आधी ऊंचाई तक गिरने में ज़्यादा समय लगता है उसके नीचे के, मतलब दुगना समय लग रहा है। देखो यहाँ 1 सेकंड लग रहा है तो यहाँ कितना लगना है, 2.4 सेकंड लग रहा है। एक यहाँ सेकंड लग रहा है तो यहाँ कितना लग रहा है, 2.4 सेकंड लग रहा है यहाँ पे। इतना अंतर है। और इसी को 1/√2-1 और इसी को √2+1/1, मतलब कुल मिला के ऊपर ज़्यादा आएगा नीचे की तुलना में। ठीक है, ऊपर से यहाँ तक गिरने में ज़्यादा समय लेगा, फिर कम समय लेगा, ये सब करना है। ये भी अच्छा सवाल है, देखो क्या बोल रहा है सवाल। इसको अपना अगली क्वेश्चन में करते हैं ना, अभी के लिए इतना ही।